हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण छापुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 10 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और बहुत सारे लोगों का नीचे कमेंट सेक्शन पे सवाल होता है, मैम अगर हमें पर्सनल सेशन बुक कराना है तो हम कैसे कराएं। तो मेरा एक ही नंबर है 9625022810, जो कि आपको इस वीडियो के एंड में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आते हैं, कॉल्स एट टाइम्स मिस हो जाते हैं, लेकिन जब आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं आपको डेफिनेटली जवाब मिलता है। एंड इस वीडियो में एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर यानी कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। एंड टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, आपके नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट में काफ़ी एक एंथुजियाज्म, काफ़ी एक एक्साइटमेंट रहता हुआ दिख रहा है। बहुत करेजियसली, बहुत बोल्डली हर चीज़ को आप डील करते हुए दिख रहे हैं। यानी कि अगर कुछ इश्यूज़ हैं, मसले हैं या फिर छोटे मोटे चैलेंजेस हैं तो आप उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं। अगेन बहुत करेजियसली, बोल्डली, अपफ्रंट होके आप हर चीज़ को डील कर रहे हैं, अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं और बहुत एक एक्टिव एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। होता है ना कभी कभी कि जो भी हमारे गोल होते हैं, हमारे मकसद होते हैं, उनको हम अचीव तो करना चाहते हैं लेकिन हम उतने एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेते हैं, हम उस डायरेक्शन में कुछ करते नहीं हैं अपने तरफ से, और एट टाइम्स हम बहुत ज़बरदस्त एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हैं। तो ये वीक कहीं एक्शन इनिशिएटिव्स लेने वाला रहता हुआ दिख रहा है। अगेन कहूँगी एक एक्टिव एनर्जीज रह रही हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो कुछ एरीज के लिए हो सकता है कि कोई फीमेल हैं जिनकी वजह से काफ़ी एक आपको फ़ायदा किसी लेवल पे हो रहा है, या फिर एक सपोर्टिव, एक कोऑपरेटिव एनर्जीज उनकी तरफ से रहती हुई दिख रही हैं। और ये फीमेल भी हो सकता है कि बहुत करेजियस हों, बहुत डेयरिंग हों और बहुत एक हाई एनर्जी लेवल्स वाली हों। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 6 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि अगेन पर्सनल फ्रंट में एक स्टक वाली एनर्जीज रह सकती हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ये स्टक एनर्जी सब एरीज के लिए डिफर करेंगी। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, आप ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आपके व्हीकल के साथ छोटा मोटा इशू, छोटा मोटा मसला हो रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि कुछ चेंजेस आप अपने पर्सनल फ्रंट में चाह रहे हैं और कहीं वो चेंजेस नहीं हो रहे हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। कुछ के लिए चेंज ऑफ लोकेशन, चेंज ऑफ प्लेस या फिर किसी भी तरीके के चेंजेस रह सकते हैं, उनको लेकर छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले हो रहे हैं। कुछ के लिए देखिए मेंटल, इमोशनल लेवल पे हो सकता है कि एक स्टक एनर्जीज आप महसूस कर रहे हैं, यानी कि किसी इमोशन में आप अटके हुए हैं। यहाँ पे भी देखिए सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। कुछ के लिए किसी खास इंसान के लिए या फिर अदरवाइज भी अपने लव्ड वन के लिए आप बहुत एक लव केयर महसूस कर रहे हैं और कहीं इसी एनर्जी से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी खास इंसान के लिए या फिर ओवरऑल ही अपने लव्ड वंस या फिर अपने क्लोज वंस के लिए एक गुस्सा आप महसूस कर रहे हैं और उसमें स्टक है, उसमें से खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। तो देखिए किसी भी तरीके की इमोशन हो सकती है जिसमें आप स्टक हैं। कुछ के लिए मेंटल लेवल पे कोई बात हो सकती है। कभी कभी होता है ना, कोई फिक्र है, कोई चिंता है या फिर कोई भी चीज़ है जिसको लेकर हम बहुत सोच रहे हैं और उसको हम ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, हम बहुत स्टक हो गए हैं उसी थॉट प्रोसेस में। तो देखिए इस तरीके की भी स्टक एनर्जीज रह सकती हैं। अगेन ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा, लेकिन कहीं एक स्टक एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं जहाँ पर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी एरीज कि जिस भी लेवल पे एक स्टक एनर्जीज हों, उसकी शुरुआत हमारी नेगेटिव सेल्फ टॉक से होती है या फिर जो एक इनर चैटर हमारे माइंड में चलती रहती है उसकी वजह से होती है। और अगर आप इन्हीं एनर्जीज में से खुद को बाहर निकालना चाहते हैं
तो सिर्फ और सिर्फ अपनी सेल्फ टॉक को ऑब्जर्व करें, नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में आप कन्वर्ट करें या फिर उनको आप क्वेश्चन करें, उनको आप ओवरकम करें और आप देखेंगे कि अपने आप ये जो स्टक एनर्जीज़ हैं ये हटती जा रही हैं और आप धीरे धीरे करके इनमें से बाहर निकल रहे हैं। एंड गॉडेस गाइडेंस है आप लोगों के लिए। गॉडेस इश्तार का मैसेज है बाउंड्रीज, और गॉडेस कहती हैं लव योर सेल्फ इनफ टू से नो टू अदर्स डिमांड्स एंड योर टाइम एंड एनर्जी। तो देखिए, अगर हाल फिलहाल आप किसी अपने खास लव्ड वन को या फिर इन जनरल भी अपने क्लोज वंस को ना नहीं कह पा रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आप नहीं करना चाह रहे हैं लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत ही क्लियरली गॉडेस इश्तार आपको मैसेज दे रही हैं कि प्लीज़ बहुत लविंगली, बहुत जनरसली, लेकिन बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत असर्टिवली लोगों को ना कहना सीखें, स्पेशली उन चीज़ों के लिए जो आप नहीं करना चाह रहे हैं, जो कहीं फिर से मैं कहूँगी आपको परेशान कर रही हैं, आपको किसी ना किसी लेवल पे एक स्ट्रेस दे रही हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए सजिटेरियस साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 9 ऑफ कप्स, और ये कार्ड कहीं हैप्पीनेस, जॉय, सेटिस्फेक्शन की बात करता है। विश कम ट्रू को भी यही कार्ड रिप्रेजेंट करता है और कुछ ऐसा ही इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब टॉरस की इस वीक प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड कोई विश पूरी होगी। इक्का दुक्का या फिर कुछ टॉरस के लिए ये हो सकता है और बाकी के लिए ये भी हो सकता है कि कहीं कोई विश, कोई डिज़ायर आपकी प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड है जिस पे आप फोकस कर रहे हैं, जिससे रिलेटेड आप एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं और आपको एक हैप्पीनेस, एक जॉय मिल रही है। देखिए, कितनी बार ये होता है ना कि हमारी जब कोई इच्छा होती है, डिज़ायर होती है, वो मन ही मन होती है और हम उसके लिए कुछ करते नहीं हैं, और जब भी हम उस डायरेक्शन में एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हैं तो एक हैप्पीनेस, एक जॉय मिलती है। तो कुछ टॉरस के लिए ये हो सकता है और ओवरऑल के लिए ही देखिए, ये कार्ड एक हैप्पीनेस, जॉय की बात करता है जो कि आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह रहा है। सबके लिए डिफरेंट रीजंस होंगे, डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होंगे, और कहीं देखिए, फिर से मैं कहूँगी ब्रॉडर लेवल के लिए जो भी काम आप कर रहे हैं उससे एक हैप्पीनेस, जॉय, सेटिस्फेक्शन ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। एक मॉनेटरी, पैसे, मनी के गेन से, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको मनी का गेन नहीं होगा, आपको मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन होता है ना कि एक खुशी आपको जो भी काम आप कर रहे हैं उससे इंजॉय करने में ज़्यादा मिल रही है। और मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट इस वीक आपके लिए नहीं रह रही हैं। इस वीक कहीं रिलेशनशिप्स, आपकी इमोशंस, आपकी सेटिस्फेक्शन, आपकी जॉय, आपकी खुशी आपके लिए ज़्यादा अहम रहती हुई दिख रही है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए स्ट्रेंथ रिवर्स का कार्ड है, और अगर हम इस कार्ड को लिटरली देखें तो किसी चीज़ को लेकर आप थोड़े से वल्नरेबल महसूस कर सकते हैं, आप थोड़े से वीक रहते हुए दिख रहे हैं। उतना स्ट्रेंथ, उतना स्टैमिना जो भी आप चाह रहे हैं उसके लिए या अदरवाइज भी नहीं आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। एंड ब्रॉडर लेवल के लिए देखें तो हो सकता है कि कुछ टाइम से किसी खास चीज़ को लेकर या फिर ओवरऑल ही एक फ्रस्ट्रेशन, एक गुस्सा आप महसूस कर रहे थे, और बहुत लविंगली, बहुत कंपैशनेटली आप अपने उस गुस्से को, मैं कहूँगी, सप्रेस कर रहे थे। सप्रेस देखिए एक नेगेटिव वर्ड होता है। स्ट्रेंथ जब अपराइट होता है तो बहुत एक पॉजिटिव एनर्जी रिप्रेजेंट करता है। तो मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि आप अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपने गुस्से को बहुत ही कंपैशनेटली, लविंगली डील कर रहे थे, उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे थे, या फिर बहुत ही प्यार से उसको ओवरकम कर रहे थे। और इस वीक आपको ऐसे लग सकता है कि बस बहुत हो गया, अब आप इतने प्यार से, इतने सब्र के साथ अपने इस गुस्से को नहीं डील कर सकते हैं, और वो गुस्सा आपका बाहर निकल रहा है, आप उसको कंटेन नहीं कर पा रहे हैं।
देखिए यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी टॉरस कि देखिए अगर आप बहुत किसी चीज़ को लेकर फ्रस्ट्रेशन या फिर गुस्सा महसूस कर रहे हैं, उसको वेंट आउट करना बहुत अच्छी बात होती है। वेंट आउट करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ख्याल रखना है कि इन द प्रोसेस कोई चीज़ ख़राब ना हो या फिर बहुत ज़्यादा हम इस चीज़ से अटैच ना हो, बहुत ज़्यादा हम इस चीज़ को लिंगर ऑन ना करें। क्योंकि देखिए मुझे ऐसा लगता है कि गुस्सा कर दिया बहुत अच्छी बात है, बट डोंट गेट मैरिड टू गुस्सा। जैसे होता है ना कि हम गुस्से को पकड़ कर बैठ जाते हैं, क्लिंग करते हैं, छोड़ते नहीं हैं, वो हमें नुकसान देता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें और जितना आप बोल्डली, जितना करेजसली, जितना लविंगली एंड पेशेंटली चीज़ों को डील करेंगे, उतना ही आप इस वीक की एनर्जीज़ को बेहतर करेंगे। एंड देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको बहुत किसी चीज़ को लेकर गुस्सा आ रहा है तो आप उसको वेंट आउट ही ना करें। फिर से मैं कहूँगी वेंट आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर हम लविंगली उस चीज़ को नहीं डील कर पा रहे हैं, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो फिर हम कहीं ना कहीं उस गुस्से को अपने अंदर भरते हैं और वो हमारे ही बॉडी में, फिजिकल बॉडी में मैं कहूँगी, बीमारी के फॉर्म में निकलता है। तो अगेन वेंट आउट करें, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा पकड़े ना, बहुत ज़्यादा उससे अटैच ना हो। और अगर आप प्यार मोहब्बत से डील कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई मसला ही नहीं है। एंड गॉडेस गाइडेंस से आप लोगों के लिए गॉडेस दमारा का मैसेज है और गॉडेस दमारा गाइडिंग चिल्ड्रन की बात करती हैं। गॉडेस कहती हैं, यू आर गुड एट हेल्पिंग अदर्स, काउंसलिंग एंड हीलिंग चिल्ड्रन, यूज़ योर स्किल्स टू हेल्प चिल्ड्रन नाउ। तो देखिए कोई भी बच्चा आपके घर में है, आपकी फैमिली में है, आपके फ्रेंड सर्कल में है या फिर आपके नेबरहुड में है, उसको किसी भी हेल्प की ज़रूरत है तो ज़रूर आप उनकी हेल्प करें। और ज़रूरी नहीं होता है कि हमेशा हमें पैसे से ही हेल्प करनी है। हम उनसे प्यार से, मोहब्बत से बात करके, उनको गाइडेंस और काउंसलिंग देकर भी उनकी हेल्प कर पाते हैं या फिर कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर जो एक इनर चाइल्ड हम सब के अंदर होता है, जिसको हम इग्नोर करते हैं, जिस पे हम इतनी अटेंशन नहीं देते हैं, उसका भी ख्याल आप ज़रूर रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए एक्वेरियस साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए जेमिनीज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट में आप चीज़ों को लेकर, लोगों को लेकर या फिर सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर काफ़ी इमोशनल, काफ़ी सेंटिमेंटल होते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि एक अटैचमेंट भी बहुत ज़्यादा आप महसूस कर रहे हैं और इसी वजह से या फिर अदरवाइज भी थोड़ा सा आपके मूड स्विंग्स होते हुए दिख रहे हैं और थोड़े आप परेशान भी रह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए परेशानी का रीज़न कोई खास वजह, कोई खास मसला, कोई खास प्रॉब्लम नहीं रहती हुई दिख रही है। सिर्फ आपकी अटैचमेंट, आपके मूड स्विंग्स, आपका एक बहुत चीज़ों को लेकर इमोशनल होना, सेंटिमेंटल होना या फिर सेंसिटिव होना, जहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें आपको बुरी लग सकती हैं, छोटी छोटी चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं। और अगर आप इस वीक की एनर्जीज़ को बेहतर करना चाहते हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है, अपने आप को इमोशनली बहुत बहुत स्ट्रांग बनाना है। क्योंकि देखिए आई नो हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, एक अटैचमेंट, एक इमोशंस होना बहुत बहुत नॉर्मल है। इनफैक्ट देखिए इमोशंस ही हमें इंसान बनाती हैं और हमारे और एनिमल्स में सिर्फ इमोशंस का ही फ़र्क है। लेकिन जब ये इमोशंस टू मच हो जाती हैं, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती हैं, हमारे ऊपर हावी होनी शुरू हो जाती हैं, तब फिर कहीं हम परेशान होते हैं। तो एक बैलेंस इन्हीं एनर्जीज़ में रखना है, कहीं एक डिटैच्ड अटैचमेंट ज़रूर रखें। और वैसे भी देखिए मैंने आपको हमेशा कहा है, प्रोफेशनल फ्रंट में जब भी आप चीज़ों को लेकर बहुत इमोशनल होते हैं, आप एक अपना प्रोफेशनल एटीट्यूड खोते हैं और कहीं देखिए उस टाइम आप नहीं इस चीज़ को रियलाइज़ कर पाते हैं, लेकिन इसी की वजह से आप आगे चल के बहुत परेशान होते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। और कुछ के लिए हो सकता है कि कोई फीमेल हैं
जो बहुत इमोशनल हो रही हैं, बहुत सेंटिमेंटल हो रही हैं, जिनकी वजह से आप थोड़े से परेशान हो रहे हैं, या फिर देखिए किसी फीमेल की वजह से आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं, आप बहुत सेंटिमेंटल हो रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए डेथ रिवर्स का कार्ड है, और ये कार्ड अगर मैं एक लाइन बोलूँ तो कहीं एंडिंग और बिगनिंग की बात करता है, जो कि किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से इस वीक स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट में रहती हुई दिख रही है। ये एंडिंग बिगनिंग सब जेमिनीज के लिए डिफ़र करेगी। कुछ के लिए देखिए हो सकता है आप किसी प्रोजेक्ट पे बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, आप उसको एंड करके एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए घर की रेनोवेशन हो सकती है, कुछ के लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए कोई भी चीज़ हो सकती है, सिंपली आदत भी हो सकती है, थॉट प्रोसेस भी हो सकता है, काम करने का तरीका, बिलीफ सिस्टम भी हो सकता है, जिसको एंड करके एक नए सिरे से नए तरीके से चीज़ों को शुरू करना चाह रहे हैं, लेकिन पुरानी चीज़ों को आप एंड नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर से देखिए ब्रॉडर लेवल के लिए एंड करने की ज़रूरत है, आप नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप खुद से ही कुछ चीज़ों को एंड करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड रिवर्स है। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि पर्सनल फ्रंट में एक, जिसे बोलते हैं ना कि क्लिंगी सी एनर्जीज़ हैं, या फिर पर्सनल फ्रंट में भी फिर से मैं कहूँगी ओवर अटैच आप किसी चीज़ से हो रहे हैं, लेट गो नहीं किसी चीज़ को कर पा रहे हैं। अगेन आपका थॉट प्रोसेस हो सकता है, बिलीफ सिस्टम हो सकता है, आदत हो सकती है, रिलेशनशिप हो सकता है, जगह हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है। और देखिए जितनी जल्दी आप जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, उनको लेट गो करेंगे, जो नई चीज़ें आपकी लाइफ में आना चाहती हैं उनके लिए एक एक्सेप्टेंस लेकर आएंगे, आप इस वीक की एनर्जीज़ को बेहतर करेंगे। एंड गॉडेस गाइडेंस है आप लोगों के लिए, गॉडेस इरीन का मैसेज है पीस। गॉडेस कहती हैं देयर इज़ नो नीड टू वरी एज एवरी थिंग इज़ वर्किंग आउट ब्यूटिफुली। तो देखिए पर्सनल फ्रेंड में डेथ का कार्ड कहीं एक क्लिंगी एनर्जीज़ की बात करता है, बहुत एक अटैचमेंट महसूस करने की बात करता है, कहीं बहुत टाइटली कुछ चीज़ों को पकड़ने की बात करता है। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि उन चीज़ों के लिए एक अटैचमेंट महसूस करने की बात करता है जिन चीज़ों को लेट गो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उन चीज़ों को बहुत टाइटली पकड़ने की बात करता है जो चीज़ों को छोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ब्रॉडर लेवल के लिए अगर हम देखें तो फियर, इनसिक्योरिटी, पुरानी चीज़ों के साथ एक जो कंफर्ट हमारा होता है उसकी वजह से कहीं हम चीज़ों को नहीं लेट गो कर पाते हैं। जो भी नई चीज़ें हमारी लाइफ में आना चाहती हैं उनको लेकर जो हमारे मन में एक डर होता है कि पता नहीं वो चीज़ें जैसा हम चाहते हैं वैसी होंगी या नहीं होंगी। यहाँ पे कोई इंसान, रिलेशनशिप भी हो सकता है, इसी वजह से हम एक एक्सेप्टेंस नहीं ला पाते हैं। एंड प्रोफेशनल फ्रंट में भी मैंने देखा कि आप इमोशनल हो रहे हैं और कहीं ना कहीं मूड स्विंग्स हो रहे हैं, थोड़े से छोटी छोटी चीज़ों को लेकर परेशान हो रहे हैं। तो यहाँ पे गॉडेस का मैसेज आपके लिए यही है कि प्लीज़ किसी चीज़ के लिए वरी ना करें, क्योंकि एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट ब्यूटिफुली। जो भी चीज़ें आपको इस वीक लग रही हैं कि भाई पता नहीं ठीक होंगी नहीं होंगी, या फिर मैं कहूँगी जिन भी चीज़ों को लेकर एक फ़िक्र आपको हो रही है, कहीं नियर फ्यूचर में सब चीज़ ठीक ठाक हो जाएगी, सब चीज़ बढ़िया हो जाएगी, जैसे आप चाहेंगे वैसा हो जाएगा। तो कैसे एक पीस ऑफ माइंड मेंटेन कर सकते हैं, कैसे एक सुकून अपने लिए ला सकते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ उसी पे फोकस करें, क्योंकि हर चीज़ अपने टाइम पे ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पर बिल्कुल भी आप वरी ना करें, बिल्कुल भी आप किसी भी चीज़ को लेकर परेशान ना हो। और देखिए कहते भी हैं चिंता चिता के समान होती है, तो आप चिंता ना करें क्योंकि अगेन चीज़ें ठीक हो जाएंगी। यही गॉडेस का आपके लिए मैसेज है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए फर्स्ट हाउस का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ रेड इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए कैंसेरियंस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द लवर्स रिवर्स।
और देखिए लवर्स कहीं रिलेशनशिप की बात करता है और ये सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशनशिप की बात नहीं करता है। तो यहाँ पे प्रोफेशनल फ्रेंड के लिए अगर हम देखें तो रिलेशनशिप्स पे फोकस रह सकता है। सबके लिए डिफर करेगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ के लिए बॉस के साथ रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए किसी कुलीग के साथ रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए जो लोग देखिए हमारे लिए काम करते हैं या फिर हमारे अंडर काम करते हैं उनके साथ रिलेशनशिप हो सकता है। और बहुत कम इक्का दुक्का लोगों के लिए देखिए ये भी हो सकता है कि आप अपने वर्क फ्रंट पे किसी के लिए अट्रैक्ट हो रहे हैं या फिर कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो उस तरीके का रिलेशनशिप रह रहा है। जो भी मेरे माइंड में आए मैंने कहा, सबके लिए डिफरेंट रिलेशनशिप्स हो सकते हैं जिनको लेकर छोटे मोटे इश्यूज मसले रह रहे हैं। ये इश्यूज मसले भी सबके लिए डिफर करेंगे और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि ओवरऑल ही जो लोग आपके लिए काम करते हैं, आपके साथ काम करते हैं या फिर प्रोफेशनल फ्रंट में किसी न किसी तरीके से किसी न किसी लेवल से कनेक्टेड हैं, उनसे लेकर छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले रह रहे हैं। क्योंकि ये कार्ड डिसीजन और चॉइसेस की भी बात करता है। तो हो सकता है कोई डिसीजन, कोई चॉइस कैंसेरियंस आप लेना चाह रहे हैं और कहीं ये डिसीजन, ये चॉइस लेना इतना आसान नहीं हो रहा है। कहीं आपको समझ में नहीं आ रहा अगेन कि आप क्या डिसीजन, क्या चॉइस लें। तो जब भी द लवर्स का कार्ड आता है मैं यही कहती हूँ, मेक श्योर कि आप उसी चीज़ को चूज़ करें जिसके लिए आप बहुत पैशनेट हैं, जिसको आप लव करते हैं, जिसको आप इंजॉय करते हैं। तो देखिए एक मसला तो मैंने आपका सॉल्व कर दिया, आपके लिए डिसीजन लेना, चॉइस लेना आसान कर दिया। अब आपको पता है कि जिस चीज़ के लिए अगेन आप बहुत पैशनेट हैं, जिस चीज़ को आप सही मायने में चाहते हैं, आपने उसी से ही रिलेटेड डिसीजन, चॉइस लेनी है। लेकिन रिलेशनशिप के लिए देखिए बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से छोटे मोटे इश्यूज, मसले हो रहे हैं। लेकिन मिसकम्युनिकेशन एक रीज़न रह सकता है क्योंकि ये कार्ड पार्टनरशिप को भी रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है जो लोग स्पेसिफिकली पार्टनरशिप में काम करते हैं उनका पार्टनर के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह रहा है और जो लोग पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड भी छोटे मोटे मसले, छोटे मोटे इश्यूज रह सकते हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए द स्टार का कार्ड है। ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ये कहीं एक होप की बात करता है, उम्मीद की बात करता है और कुछ ऐसा ही इस वीक स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट में रह रहा है। यहाँ पे देखिए कुछ के लिए ये हो सकता है कि पीछे किसी चीज़ को लेकर अगर आपने उम्मीद खोई या फिर अदरवाइज भी बहुत एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में आप रहते हुए दिख रहे हैं, बहुत होपफुल चीज़ों को लेकर होते हुए दिख रहे हैं। पीछे किसी चीज़ को लेकर अगर कंफ्यूज थे, समझ में नहीं आ रहा था क्या डायरेक्शन लें, किस दिशा में जाएं, तो कहीं उसी से रिलेटेड एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है, एक आपको डायरेक्शन मिलती हुई दिख रही है क्योंकि ये स्टार का कार्ड है। तो कुछ कैंसेरियंस के लिए हो सकता है कि लिटरली यू आर द स्टार दिस वीक। यहाँ पे देखिए स्टार का मतलब कि लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग जो भी आपने एफर्ट किया उसके लिए रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। कहीं आप लाइमलाइट में रह रहे हैं और कहीं अगेन मैं कहूँगी आपको वो अप्रिसिएशन, वो रिकॉग्निशन मिलती हुई दिख रही है और आप भी बहुत ही जनरसली, बहुत ही लविंगली अपने लव्ड वंस, अपने क्लोज वन या फिर कोई सिचुएशन है, सर्कमस्टांसेस हैं, उनको देते हुए दिख रहे हैं। तो पर्सनल फ्रंट के लिए ये वीक काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। प्रोफेशनल फ्रंट में भी देखिए लवर्स इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, तो कुछ भी खराब नहीं होता हुआ दिख रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम, परेशानी नहीं होती हुई दिख रही है क्योंकि ये कार्ड रिवर्स है। तो छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले रह सकते हैं। एंड गॉडेस गाइडेंस से आप लोगों के लिए गॉडेस सुखमित का कार्ड है और गॉडेस बी स्ट्रॉन्ग की बात करती हैं। यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक यू आर एंड योर स्ट्रेंथ एश्योर्स अ हैप्पी आउटकम। तो देखिए बहुत ही क्लियरली गॉडेस आपको मैसेज दे रही हैं कि जितना आप अपने लिए सोचते हैं ना, आप उससे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और कोई भी सिचुएशन, कोई भी सर्कमस्टांस हो, उसमें जितना स्ट्रांगली आप चीज़ों को डील करेंगे ही उतना ही स्ट्रांगली आप उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे या फिर उतना ही आप एक पॉजिटिव आउटकम भी अवेल कर पाएंगे। तो इस चीज़ का ख्याल आप इस वीक ज़रूर रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए पाइसेस साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।